प्रिय दर्शकों, आप सभी यही जानते तो है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हमारा अगला जन्म भी इस पर निर्धारित रहता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। आज हम गरुड़ पुराण से लिए गए कुछ कर्मों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल वाली बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो चलिए एक बार हम उस बात पर प्रकाश डालते हैं, गरुड़ पुराण की उस महत्वपूर्ण बातों पर। पहली जो बात है वो है दूसरों का अपमान करना। आपको इस संसार में कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान भाव करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के धर्म को नीचा दिखाते हैं, परंतु वो अपने धर्म को भी वैसा ही देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी गई बातों को नजरअंदाज करते हैं और अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। गरुड़ पुराण ऐसे लोग मरने के बाद नरक तो मिलता ही है, साथ ही साथ अगला जन्म उनको कुत्ते के रूप में मिलता है। ये श्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहते हैं। उनकी बातों पर कोई गौर नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। अगली जो दूसरी बात है वो है मित्रता से छल करना। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र ही कठिन समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है, किंतु वो मित्र कैसे जो सगे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में वैसे मित्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मित्र से छल कपट करता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक में तो जगह मिलती ही मिलती है, पर साथ ही साथ अगला जन्म उसका पहाड़ पे रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अगली जो बात है वो है अपनों का अनादर करना। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई अपना नहीं। मनुष्य को किसी भी शिखर पर पहुंचाने का कार्य सिर्फ उसके गुरु ही करते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का अनादर करता है वह मृत्यु के बाद जन्म तो लेता है, लेकिन कई बार प्रयत्न करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आता। गर्भ के भीतर ही वो समाप्त हो जाता है। चौथी बात है ज्ञान को न बांटने वाला। हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों को बहुत महत्व है और हमारे पास जो भी ज्ञान है उसे दूसरे लोगों में बांटना चाहिए। जो कोई व्यक्ति कौन सा भी अच्छा वाला ज्ञान दूसरों में नहीं बांटता तो अगले जन्म में वो बैल के रूप में जन्म लेता है और फिर उसे आजीवन उसके कृत्य पर पश्चाताप करना पड़ता है। अगली जो बात है वो है अपमान करने वाला। कुछ लोगों को दूसरों का अपमान करने में बड़ा ही मजा आता है। उन्हें बड़ा आनंद मिलता है दूसरों का अपमान करके। जो व्यक्ति अपनों से बड़ों का आदर नहीं करता, सदा ही अपमान करता है, उसे अगले जन्म में रक्त पीने वाली जूं के योनि में जन्म मिलता है। अगली बात है चालाकी करने वाला। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अच्छे बर्ताव से लोगों का दिल जीत लेते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे लोगों को ठग लेते हैं। ये आजीवन ऐसे ही खाते रहते हैं दूसरों को ठग कर। ऐसे लोगों को अगले जन्म में उल्लू का जन्म मिलता है और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। अगली जो सीख है वो है गाली देने वाला। आप तो ये जानते ही होंगे कि मनुष्य के कंठ में माता सरस वास होता है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनको बुरा लगे।
परंतु कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर दूसरों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है, परंतु उनकी अकल अगले जन्म में ठिकाने पर आती है, जब उनका जन्म एक बकरे के रूप में होता है और ये किसी न किसी कसाई के हाथों कट जाते हैं। अगली जो बात है वो है वासना युक्त दृष्टि वाली। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान से देखते हैं। उनके मन में स्त्री के बदले कोई भी दुर्भावना नहीं होती। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उनको गधे की योनि प्राप्त होती है और तब ये गधे किसी भी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल सकते। गरुड़ पुराण में अगली जो बात बताई गई हुई है वो है व्यभिचार करने वाले। ज्यादातर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर से एकनिष्ठ होते हैं। उनके अलावा किसी दूसरे का मन में वो विचार भी नहीं लाते और विचार भी नहीं आता। परंतु संसार में सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते और वो स्वभाव से व्यभिचारी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति विवाह के बाद भी संबंध बनाने में रुचि लेते हैं। उनके इस कृति के कारण उनको समाज में अपमान भी सहन करना पड़ता है। जब उनका अगला जन्म चिपकली में और जमदागढ़ के रूप में आता है तब उनकी अकल ठिकाने आ जाती है। अगली जो बात है वो है जहर खा के मरने वाले। मनुष्य का जन्म हमें बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिलता है, परंतु हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि ऐसे लोग अगले जन्म में सर्प के रूप में आकर अपने भूल सुधारते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म। यदि मनुष्य जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद भी उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। जिंदा हो तब भी और मरने के बाद भी हमारी पहचान अच्छी ही होनी चाहिए, हमारा नाम अच्छा ही होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आप शिव के सच्चे भक्त हों तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ऐसी अच्छी कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही अच्छी सी और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो पूर्ण देखने के लिए मन से शुक्रिया।